देखो, आज के टाइम पर इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स पर ट्रैक्टर वीडियोस का क्रेज किस लेवल पे जा चुका है, ये शायद तुमने नोटिस किया होगा। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। कहीं फार्मिंग एडिट्स, कहीं देसी ट्रैक्टर स्टंट्स, कहीं मडी सिनेमैटिक रील्स, और सबसे शॉकिंग बात, इनमें से कई पेजेस सिर्फ ट्रैक्टर वीडियोस डालकर मिलियंस में व्यूज ले रहे हैं। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। तो मैंने सोचा, क्या सच में ट्रैक्टर नीच इतना पावरफुल है, या फिर लोग सिर्फ फेक हाइप क्रिएट करते हैं। तो इसी चीज को टेस्ट करने के लिए मैंने डिसाइड किया कि अगले 7 दिनों तक मैं सिर्फ ट्रैक्टर शॉर्ट वीडियोस अपलोड करूंगा और देखेंगे क्या वीडियोस वायरल होती हैं, क्या फॉलोअर्स बढ़ते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या बिना फेस दिखाए इस नीश में ग्रोथ पॉसिबल है। और ऑनेस्टली चैलेंज के एंड में जो रिजल्ट आया वो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। तो बिना टाइम वेस्ट डे 1 से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने रिसर्च स्टार्ट की, क्योंकि अगर नीच समझे बिना रैंडम अपलोड करोगे तो एल्गोरिदम पुश ही नहीं करेगा। तो मैंने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल ट्रैक्टर रील्स ऑब्जर्व की और एक चीज नोटिस की, जिन वीडियोस में पावरफुल इंजन साउंड, फास्ट कट्स और देसी बैकग्राउंड म्यूजिक था, उन पर एंगेजमेंट सबसे ज्यादा था। मतलब यहाँ एक्सपेंसिव एडिटिंग नहीं, फीलिंग मैटर कर रही थी। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं सिनेमैटिक ट्रैक्टर एडिट्स बनाऊंगा। अब प्रॉब्लम ये थी, वीडियोस कहाँ से लाऊं? तो मैंने अलग अलग क्लिप्स से आइडियाज लिए, फिर उन्हें अपने स्टाइल में एडिट किया, कैप्शंस ऐड किए और फर्स्ट शॉट अपलोड कर दी। और ऑनेस्टली मुझे लगा था शायद 300 से 400 व्यूज आएंगे, लेकिन सिर्फ 2 घंटे बाद 4800 प्लस व्यूज और कमेंट्स भी आने लगे। भाई नेक्स्ट पार्ट लाओ, एडिटिंग ट्यूटोरियल दो, ट्रैक्टर कौन सा है। और सच बोलूं, यहीं से कॉन्फिडेंस आया कि नीच डेड नहीं है। तो अगले दिन मैंने दूसरा वीडियो अपलोड किया। इस बार मैंने हुक और स्ट्रॉन्ग रखा। वीडियो शुरू होते ही ट्रैक्टर ड्रिफ्ट शॉट, फिर बेस ड्रॉप, फिर सिनेमैटिक ट्रांजिशन, लेकिन रिजल्ट सिर्फ 700 व्यूज। और ऑनेस्टली यहीं पर ज्यादातर क्रिएटर्स क्विट कर देते हैं। एक वीडियो चलती है, दूसरी फ्लॉप। सही पकड़े हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ सुपर प्रोफाइल के बारे में, जिसका ऑटो डीएम फीचर ऑनेस्टली काफ़ी यूज़फुल है, खासकर उन लोगों के लिए जो इंस्टाग्राम पर कंटेंट बनाते हैं। आजकल आपने बहुत सारी रील्स देखी होंगी जिनमें कमेंट में कुछ भी टाइप करते ही ऑटोमेटिकली डीएम आ जाता है। तो वो सब इसी फीचर की वजह से पॉसिबल होता है। तो इसके लिए हम सिंपली जाएंगे गूगल पर और सर्च करेंगे सुपर प्रोफाइल, फिर इस फर्स्ट वाली वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर सिंपली स्टार्ट फॉर फ्री पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर काफ़ी सारे फीचर्स हैं, लेकिन हमें यूज़ करना है ऑटो डीएम फीचर। तो उसके लिए ऑटो डीएम पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर क्रिएट ऑटोमेशन का ऑप्शन आएगा, सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद कमेंट ऑन योर पोस्ट्स और रील्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट ऑटो डीएम से लिंक्ड नहीं है तो पहले उसे कनेक्ट कर लेना। अब आपको जिस भी रील पर ऑटो डीएम लगाना है उस रील को सेलेक्ट करो और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। अब यहाँ पर एक कीवर्ड डालना होगा, मतलब अगर कोई वही कीवर्ड कमेंट करेगा तो उसे ऑटोमेटिकली डीएम चला जाएगा। फिर नीचे ऑटो रिप्लाई कमेंट ऑन द पोस्ट वाले ऑप्शन को इनेबल कर देना। अब यहाँ पर आपको वो रिस्पॉन्स लिखना है जो सामने वाले को डीएम में जाएगा। तो यहाँ पर अपने हिसाब से कुछ भी टाइप कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पर 2 ऑप्शंस मिलेंगे। अगर इस ऑप्शन को इनेबल करते हो तो सिर्फ वही लोग डीएम रिसीव करेंगे जो आपको फॉलो करते हैं। फिर सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है और आखिर में कंफर्म और लॉन्च पर क्लिक कर देना है। और बस अब आपकी रील पर ऑटो डीएम सक्सेसफुली इनेबल हो चुका है। अगर आपको इसका डायरेक्ट लिंक चाहिए तो मैंने पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जाकर एक बार ज़रूर चेक करना। अब बैक टू द पॉइंट। गाइस, मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम है, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। तब तक मेरा बड़ा भाई तुम्हें आगे समझाएगा, और जो वो बताने वाला है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना। मैं तुमसे वीडियो के एंड में मिलूंगा, तब तक ये तुम्हें प्रॉपरली गाइड करेगा। फिर क्रिएटर सोचता है एल्गोरिदम खराब है, लेकिन रियलिटी ये है कि एल्गोरिदम नहीं, ऑडियंस डिसाइड करती है। तो मैंने पैनिक नहीं किया। मैंने उस फ्लॉप वीडियो को एनालाइज किया और फिर समझ आया पहले 2 सेकंड बोरिंग थे, व्यूअर रुक ही नहीं रहा था। तो डे 3 पर मैंने सिर्फ हुक इम्प्रूव किया और उसी स्टाइल का नया शॉट अपलोड किया। अब रिजल्ट 31,000 प्लस व्यूज सिर्फ एक रील पर। और यही मुझे समझ आ गया कि ट्रैक्टर नीश में ऑडियंस ऑलरेडी मौजूद है, बस
व्यूअर को शुरुआत में रोकना पड़ता है। फिर मैंने लगातार वीडियोस अपलोड किए, कभी फार्मिंग क्लिप्स, कभी नाइट ट्रैक्टर एडिट्स, कभी मडी ऑफ रोड रील्स, और धीरे धीरे पेज ग्रो होने लगा। लेकिन फिर डे 5 पर अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। एक अजीब चीज हुई। नई वीडियो पर लिटरली 0 व्यूज। पहले मुझे लगा ऐप ग्लिच है, लेकिन फिर समझ आया कि मैंने पिछले दिन बहुत ज्यादा अपलोड्स कर दिए थे। तो अगले दिन मैंने सिर्फ एक हाई क्वालिटी शॉट अपलोड की, बेटर हुक, बेटर कैप्शंस, बेटर पेसिंग, और फिर 2.3 लाख प्लस व्यूज। और ऑनेस्टली उस मोमेंट पर ऐसा लगा कि पूरा चैलेंज सक्सेसफुल हो गया। अब फाइनली, अब क्या इस नीश से अर्निंग पॉसिबल है? हाँ, ब्रांड प्रमोशंस, लोकल कोलैबोरेशंस, एडिटिंग सर्विसेज और फार्मिंग ऑडियंस स्पॉन्सरशिप से। और ऑनेस्टली ये नीश अभी भी अंडररेटेड है, क्योंकि कंपटीशन कम है लेकिन लॉयल ऑडियंस बहुत स्ट्रांग है। और अगर तुम भी ऐसे यूनिक नीशेस पर जल्दी ग्रो करना चाहते हो तो रैंडम अपलोड मत करो, ऑब्जर्व करो, रिसर्च करो और ऑडियंस साइकोलॉजी समझो, क्योंकि सोशल मीडिया पर सिर्फ मेहनत नहीं, स्मार्ट एग्जीक्यूशन जीतता है। और हाँ, अगर तुम चाहते हो कि नेक्स्ट चैलेंज मैं किसी और देसी नीश पर करूं तो कमेंट में नीश नेम लिखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।